हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब अपने आज फ्री फॉल के न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखते हैं ये कैसे होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट इन 10 seconds, in 3 seconds, maximum height in 3 seconds if the acceleration of the stone is, क्योंकि स्टोन को उछाला गया है तो आप एक्सेलरेशन को अपने आप ही जी में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्राउंड, कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विथ विच इट इज थ्रोन अपवर्ड्स। अब आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये निकालना है कि v और u में क्या जीरो है, क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल में बच्चे सिर्फ इसी बात में कंफ्यूज होते हैं कि क्या गिवन है, v गिवन है कि u गिवन है। पहली बात, अगर इन दोनों में से एक चीज गिवन है तो कौन सी चीज जीरो है और वो जीरो क्यों है, तो ये मैं आपको समझा रही हूँ वो क्या क्यों है और किस लिए जीरो है। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, अ पीस ऑफ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक पीस ऑफ स्टोन को आपने ऊपर उछाला। जब आपने किसी चीज को ऊपर उछाला तो ये क्या हो गया, ये वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया। क्योंकि ये वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी है और ऊपर उछाला है तो आपका v जीरो हो गया। आपको क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी। अब हमने जब इसकी ग्रेविटी की इक्वेशंस करी थी तो हमने अच्छे से समझ लिया था कि हमने a को g से रिप्लेस कर दिया आपस में। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। g इज ग्रेविटी, मुझे निकालना है u को यहीं रहने दीजिए, g और t को इधर ले आइए। v कितना था 0, g कितना था 9.8 और टाइम था 3 सेकेंड। तो ये मेरा कितना हो गया, u आ गया आपका 29.4। अब यहां पर एक गलती जो बच्चे और करते हैं, देखिए, क्योंकि उसने जो स्टोन था उसको ऊपर उछाला था तो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी था। तो यहां पर ग्रेविटी के साथ आप अपने आप माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी है। क्योंकि जब मैं माइनस का साइन इसके साथ लगाऊंगी तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया u का 29.4। तो इस तरह से हम फ्री फॉल में ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स को करते हैं। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट दिया गया है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ बिल्डिंग। तो सबसे पहले यही इंटरप्रिटेशन करते हैं, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम बिल्डिंग। एक पत्थर बिल्डिंग से नीचे गिरा। जब एक पत्थर बिल्डिंग से नीचे गिरा तो वर्क इन फेवर ऑफ ग्रेविटी हो गया, और क्योंकि नीचे गिरा जमीन पर जाएगा, टच करेगा, तो आपका u जो है वो जीरो हो गया। पहली बात, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ बिल्डिंग रीचेज द ग्राउंड 2.5 सेकेंड्स लेटर। वो 2.5 सेकेंड बाद ग्राउंड से टच हो गया। हमें हाउ हाई इज बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, जबकि आपको ग्रेविटी दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसमें ये निकालना है। अब हाइट निकालनी है तो कौन सी फॉर इक्वेशन लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं। क्या था हाइट का हमारा सेकेंड इक्वेशन का फॉर्मूला, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ये इक्वेशन लगा दी ग्रेविटी की, तो u कितना था 0, t था 2.5, g था 9.8 और t था 2.5 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया 0। ठीक, इसको करा तो ये हो गया हमारा 4.9 इंटू 6.25। हमें निकालनी थी हाइट, तो 6.25 को 4.9,
3 डिजिट के बाद डेसिमल 30.625। क्योंकि हाइट पूछी गई है तो आप क्या लगाएंगे, मीटर लगा दीजिए और ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से फ्री फॉल में हम अपने न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया है। अगले क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड। सबसे पहली बात फिर से आ गई, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, ऊपर से नीचे गिराया तो यू क्या हो गया 0, ठीक है। फ्रॉम अ हाइट ऑफ, हाइट कितनी थी 20 मीटर, ठीक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। पहले तो मुझे निकालना है कितना समय लगेगा उसको। दूसरा हमें निकालना है व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट हिट द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड पे हिट करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो v मुझे निकालना है। साथ में हमें उन्होंने क्लू दिया है कि जो g है वो आप लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमें उन्होंने क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले आपको t निकालना है और v निकालना है। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले ऐसा करते हैं t बाद में निकालेंगे, पहले हम v निकालते हैं। क्योंकि हमें g दिया है, हमें हाइट दिया है और हमें u दिया है। तो क्योंकि g दिया है तो अब हम इसमें थर्ड इक्वेशन लगाएंगे ग्रेविटी की। थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। ये थी हमारी। अब u का स्क्वायर है आपका 0 का स्क्वायर, 2g, g है 10 और हाइट है 20, तो 2 2 4, 400, ये आ गया आपका v का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर है तो ये इधर अंडर रूट हो गया, अंडर रूट हो गया तो ये 20 इंटू 20 और ये आपका आ गया 20 मीटर। तो हमने पहले तो v निकाल दिया जो हमारा सेकंड पार्ट था, क्योंकि 20 स्पीड थी तो मीटर पर सेकेंड। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है फर्स्ट पार्ट t। t का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, t का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन g। v कितना है आपका 20, ठीक। u कितना है 0 और g कितना है 10, तो कितना हो गया 20 अपॉन 10। 2 सेकंड बाद वो जो हमारा क्या था, ये इस क्वेश्चन में ये था हमारा स्टोन। 2 सेकंड बाद वो जो स्टोन है वो ग्राउंड को हिट कर देगा, ठीक। आइए अगला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अगले न्यूमेरिकल में हमें उन्होंने दिया अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक स्टोन को ऊपर उछाला तो क्या हो गया हमारा 0, v0 हो गया, ठीक। विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। हाउ हाई, हाइट आपको निकालना है, ठीक है। इट हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिन टू फॉल, वो कितना ऊपर जाएगा कि नीचे गिरना शुरू करे। g इज इक्वल टू दिया गया है आपको इस क्वेश्चन में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमें हाइट निकालनी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब क्योंकि हमें हाइट निकालनी है और v, u और g गिवन है, तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे ग्रेविटी की, हम ग्रेविटी की थर्ड इक्वेशन लगाएंगे जो कि है h इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो v स्क्वायर है 0, u स्क्वायर हो गया 20 का स्क्वायर और g है आपकी 9.8। अब क्योंकि ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन में स्टोन को ऊपर उछाला है, क्या हुआ है, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी है तो g के आगे अपने आप माइनस का साइन लगा लीजिए, ठीक है। तो -400 डिवाइडेड बाय -9.8, माइनस से माइनस काट दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20.4 हाइट है तो मीटर। इस तरीके से हमने ये न्यूमेरिकल भी कर लिया, ठीक है।
तो अब अपना अगला क्वेश्चन देखें। हमारे अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है? अगले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि देखते हैं, एक क्रिकेट बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक क्रिकेट बॉल को ऊपर उछाला, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, v आपका 0 हो गया। ठीक है। इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट, वो 5 मीटर तक की हाइट तक गई बॉल। व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल? आपको u निकालना है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट, जबकि आपका g जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपको टाइम भी निकालना है कि कितने टाइम में वो अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा होगा। ठीक है। तो सबसे पहले u निकालना है। v, g और h गिवन है, तो हम अपनी ग्रेविटी की थर्ड इक्वेशन लगाकर इसमें u को निकालते हैं। तो u क्या हो जाएगा? u का स्क्वायर हो जाएगा v का स्क्वायर माइनस 2gh। थर्ड इक्वेशन लगाई मैंने, v 0 का स्क्वायर 2g और h। तो ये मेरा, अच्छा अब आप ये बताइए, क्योंकि स्टोन वर्टिकली अपवर्ड्स था तो ग्रेविटी के आगे माइनस लगाइए और यहाँ पर भी माइनस का साइन लगाइए। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका प्लस। तो ये हो गया 5 2 10, 100। u का स्क्वायर है 100, u हो गया आपका अंडर द रूट 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अब उसने हमसे पूछा कि t कितने टाइम पर वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा होगा। तो t का फॉर्मूला क्या होगा? v माइनस यू अपॉन g। v कितना था? 0, u कितना आया? 10 और g था -10। माइनस से माइनस काट दीजिए। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो बॉल अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गई होगी। इस तरीके से हम अपने ग्रेविटी के न्यूमेरिकल करते हैं। आगे के न्यूमेरिकल कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।